जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। मुझे फिर से अवसर दिया यहाँ पे भक्तों की आज्ञा समझ के मैं कुछ प्रयास करूँगा, कुछ चर्चा करेंगे। पिछली बार जैसे हमने चर्चा की थी जो साधु संघ के विषय में, कि उसमें कुछ व्यावहारिक बिंदु हमने देखे थे कि कैसे भक्तों का संग करना चाहिए। तो उसी से संबंधित कुछ और विषय भी आज हम लेना चाहेंगे। तो एक भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, कल्याण कल्पतरु पुस्तक में वो लिखते हैं इसके ऊपर। तो पहले उसका केवल अनुवाद मैं पढ़ लूँगा, फिर इसके ऊपर थोड़ी चर्चा भी करेंगे आज। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, हाय अब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सारे दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि मुझे कभी भगवान के भक्तों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में उनसे सुनने के बजाय मैंने अपना समय केवल धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने में बर्बाद कर दिया। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण विपत्ति है, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि मैंने शुद्ध सोने को त्याग कर मिट्टी के एक छोटे से ढेले से आसक्त और समर्पित हो गया हूँ। दूसरे शब्दों में, मैंने भगवान के तेजस्वी स्वर्णमय भक्तों को छोड़कर उन गंदे मैले लोगों की संगति की है जो कृष्ण से घृणा करते हैं। इस प्रकार मैंने अपना पूरा जीवन उनके साथ उन्मादी घमंड में डूबे हुए बिताया है। जब भी मैं किसी को तिलक, गले की माला और शिखा आदि जैसे वैष्णव चिन्हों से सुसज्जित देखता तो मन ही मन उन पर हंसता, उन्हें पूर्णतः पागल समझता। अपने इस रवैये को सर्वोच्च सुसंस्कृत व्यवहार मानकर मैं स्वयं को उन शिलाशिम भक्तों की दिव्य संगति से वंचित कर दिया। अब अंततः मैं सोच रहा हूँ, इन सब व्यर्थता ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। अपनी भौतिक शिक्षा के बल पर मैं अहंकारी हो गया और आध्यात्मिक जीवन के सबसे शुभ रूप को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जो केवल भक्ति सेवा से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार मैं जीवन के अंतिम लक्ष्य से पूरी तरह भटक गया। लेकिन अब वृद्धावस्था में मेरे द्वारा अर्जित यह सारा दूषित भौतिक ज्ञान धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, क्योंकि मेरी स्मृति धीरे धीरे कमजोर हो रही है। देखिए, मैं अपने पूर्व के भौतिक कर्मों के फल भोगने में किस तरह ग्रस्त और पीड़ादायक हो रहा हूँ। अब मेरी एक ही आशा बची है, यदि भक्तगण इस पापी पर दया करके मुझे भक्ति रसामृत सिंधु, जो शुद्ध भक्ति का अमृतमय सागर है, उसकी एक बूंद भी छिड़क दे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। उस एक बूंद के मधुर प्रभाव से मैं तुरंत और सहजता से इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, अंततः अज्ञान के सागर को पार कर जाऊंगा। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर भजन लिख रहे हैं, साधु संग ना होई लो, इसका प्रारंभ है इस तरह से। तो इसमें वो इसका महत्व बता रहे हैं एक छोटे से अंश के रूप में, कि स्वयं तो वो नित्य सिद्ध है, लेकिन एक साधारण बद्ध जीव का भाग लेकर वो दिखा रहे हैं कि कैसे वो कह रहे हैं कि मैंने अपना जीवन है वो व्यर्थ कर दिया ऐसे भक्तों का संग नहीं लेके, जबकि मुझे अवसर था। और लेकिन वो बता रहे कि मैं मन ही मन हंसता था देख के उनको, कि तिलक, कंठी माला इत्यादि देख के मैं उन पे हंसता था, उनकी मजाक उड़ाता था। लेकिन मैं अभी वृद्ध हो गया हूँ, अब दुखी हो रहा हूँ कि उस समय मैंने उनका वो संग नहीं किया। तो बता रहे कि सोना और मिट्टी का ढेला, उसकी तुलना कर रहे कि जो साधु संग है वो उस तरह से सोने की तरह है, लेकिन उसको छोड़ के मैं भौतिकतावादी जो गंदे लोग हैं उनके संग में अपना समय बिताया।
तो इसलिए वो इस प्रकार दुख व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से देख सकते हैं आचार्यों के माध्यम से कि किस तरह से जो साधु संग है वो कितना आवश्यक है भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए, उसका कितना महत्व है। और पिछली बार हमने कुछ देखा था कि कैसे भक्तों का संग करते हुए भी हम संग नहीं कर रहे हो सकते हैं, और किस तरह संग करने के विषय में हमने देखा था कि कुछ वस्तुएं जो ध्यान रखनी चाहिए भक्तों के साथ संबंध में। तो वो कुछ वस्तुएं हमने देखी थी, अन्यों के विषय में कैसे विचार करना चाहिए और अन्यों के कल्याण के विषय में विशेष रूप से भक्तों के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए उसके विषय में कुछ देखा था। तो उसी में कुछ और विषय आगे हम देखेंगे कि कैसे भक्तों का संग है वो भक्ति के हर स्तर पे लाभदायी है और कैसे उसको करना चाहिए उसके विषय में। पहली वस्तु तो ये है कि भक्तों का संग है वो भक्ति में हमें बनाए रखता है। अंतिम जो वस्तु है वो भक्तों का संग ऐसी वस्तु है कि वो है तो बाकी सब वस्तुएं आ सकती हैं। तो एक स्थान पे बताते हैं कि अगर किसी का जप छूट जाए या तो उसने अध्ययन करना भी छोड़ दिया तो भी वो वापस आ सकता है, लेकिन एक बार उसने साधु संग छोड़ दिया तो फिर कुछ वापस नहीं आएगा। क्योंकि साधुओं का संग कर रहा है तो जप और जो रीडिंग है इत्यादि जो भी भक्ति के कार्य है वो वापस लौट सकते हैं, क्योंकि भक्तों का संग है, भक्त उसे प्रेरणा देंगे और उनके संग के प्रभाव से सब कुछ वापस शुरू कर सकता है। वो जितना भी वो छोड़ा है उसने भक्ति की जो भी क्रिया है, लेकिन भक्तों का संग छूटा तो फिर कुछ वापस नहीं आ सकता, वो और अधिक माया में जाता रहेगा। तो इसलिए माया की जो सबसे प्रथम चाल होती है वो व्यक्ति को भक्तों के संग से दूर करना होता है। अब देखेंगे कोई भी भक्त अगर उसका साधना में उसको इतना रुचि नहीं हो रही है तो सबसे पहले वो भक्तों से थोड़ा दूर हटने लगेगा, क्योंकि भक्तों के साथ रहेंगे तो फिर वो उसको धक्का लगाएंगे, उसको प्रेरणा देंगे और भक्ति में फिर वो आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए माया सबसे पहले उसे भक्तों से दूर करती है, तो ही माया उसको कुछ कर सकती है। अन्यथा भक्तों के साथ है तो माया का प्रभाव नहीं हो सकता वहां पे। अगर कोई ऐसे भक्तों के साथ संग कर रहा है, वास्तव में उनसे श्रवण कर रहा है, सेवा कर रहा है, सब भक्ति की क्रियाओं में भाग ले रहा है, तो माया का प्रभाव उस तरह नहीं हो सकता। लेकिन इसलिए जो माया है वो सबसे पहले उसे भक्तों के संग से हटाती है, या तो उसमें उसको ऐसा कुछ अनुभव कराती है कि भक्तों का संग नहीं करे, वो उससे दूर हटे। तो ये कली का ब्रह्मास्त्र है अंतिम, जब वो देखता है, प्रयास करता है कि भक्तों से दूर हटाए लेकिन नहीं हटते हैं वो, तो फिर वो उनके बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न कर देता है भक्तों के बीच में। तो उसको लगता है कि अब तो जाना ही पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे भी बहुत मतभेद है इत्यादि। तो इसलिए कलयुग का ये ब्रह्मास्त्र है कि वो भ्रमित हो जाता है उसके कारण से, और उसको लगता है कि इनमें और भौतिक व्यक्ति में क्या अंतर है, वो भी तो ऐसे ही मतभेद करते रहते हैं और मेरे साथ भी यही ऐसे वही कुछ विषय पर चर्चा हो जाती है, विवाद हो जाता है, या तो मुझे कुछ वो कह देते हैं, तो उसे लगता है कि यहाँ भी तो वही वस्तु है। तो इसके कारण वो भक्तों के बीच उसका रहना कठिन हो जाता है फिर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले हम समझे कि कैसे संग करना है, तो ही फिर हम बचे रह पाएंगे। अन्यथा संग में आके भी कुछ समय बाद हम वापस निकल भी सकते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि संग कैसे बनाए रखें, तो उसके लिए कुछ वस्तुएं जो ध्यान रखनी चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं कि शुद्ध भक्त है जो, उनका एक लक्षण ये भी है, हम बहुत सारे लक्षण सुनते हैं, कैसे मापे कि कौन व्यक्ति शुद्ध भक्त है। तो बहुत कुछ हम जानते हैं, जैसे भाव के स्तर पर भक्तों के लक्षण है, भगवान के नाम कीर्तन में रुचि है उसको, समय व्यर्थ नहीं करते हैं, पूरी तरह से कृष्ण के विषय में चिंतन करते हैं। ऐसे बहुत सारे हम लक्षण देखते हैं। शास्त्रों में एक लक्षण बताया गया है कि हरि, गुरु और वैष्णव, इन तीनों से वो संबंध कभी छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये भी एक उसका लक्षण है।
तो 3 संबंध है ये आध्यात्मिक जीवन में बहुत आवश्यक है। एक तो भगवान के साथ संबंध जो है हमारा, उसको विकसित करने का जो प्रयास कर रहे हैं। फिर गुरु के साथ संबंध, वो भी बहुत आवश्यक है। और तीसरा ये जो वैष्णव के साथ संबंध है। तो शुद्ध भक्त है, वो कभी भी इन तीनों को छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इन तीनों में ही रहना चाहते हैं। परीक्षित महाराज का उदाहरण देखें, वो अंतिम समय में प्रार्थना कर रहे हैं ब्राह्मणों से कि जितनी भी बार जन्म हो, हर समय मुझे भगवान के भक्तों का संग मिलता रहे। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, कि भगवान के जो आश्रित हैं, भक्तगण हैं, उनके चरणों में रति प्राप्त हो, उनसे आसक्ति हो, और प्रसंग बहुत गाढ़ संग कर पाऊंगा उनका, जिस जिस भी योनि में जाऊं। ऐसे ही ध्रुव महाराज का देखते हैं। ध्रुव महाराज जब स्तुति करते हैं भगवान की, तो उनसे यही मांगते हैं भगवान से कि मुझे आपके भक्तों का संग हर समय प्रदान करते रहिए। तो ये हम देख सकते हैं कि जो भक्तगण हैं, वे जानते हैं कि अगर भक्तों का संग रहा तो ये भौतिक जगत में होते हुए भी हम आध्यात्मिक जगत में हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो भक्तगण है वो उसे आध्यात्मिक बना देते हैं, उस स्थान को पूरा आध्यात्मिक बना देते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी योनि में क्यों ना जन्म हो, लेकिन भक्तों का संग है तो निश्चित रूप से कल्याण है। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो भगवान से ये नहीं मानते कि हमें आपका धाम प्रदान कीजिए। ये भी एक है कि हमें भगवान के धाम जाना है, लेकिन अगर भगवान चाहे कि आप इसी संसार में रहो, तो ऐसा नहीं उनका दुराग्रह रहता है कि आप अपने धाम लेके जाइए, हमें तो आपके धाम आने, भगवान के धाम जाना है। तो वो भी आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा श्रेष्ठ है कि शुद्ध भक्त का विचार रहता है कि जहां पर भी भगवान रखे, जो भी सेवा प्रदान करे वो करते रहें, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें आपके भक्तों का संग तो मिलता रहे। क्योंकि जैसे हमने देखा, भक्त संग छोड़ नहीं सकते। शुद्ध भक्त है वो सदैव भक्तों के साथ रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ शुद्ध भक्त होंगे भगवान की कथा होगी, एक दूसरे को भगवान के विषय में स्मरण कराते हैं। स्मरंत स्मारयंत, भागवतम में आता है कि खुद स्मरण करते हैं और शुद्ध भक्त वो अन्यों को भी स्मरण कराते हैं। इस तरह जो भगवत गीता में आता है, तुष्यंती च रमंती च, कि जो शुद्ध भक्त है इस प्रकार भगवान के विषय में चिंतन करके बहुत तुष्ट रहते हैं और हर समय उसमें रमण करते हैं। तो इसकी आवश्यकता इतनी इसलिए है कि क्यों शुद्ध भक्त है वो भी इतना अधिक इसको चाहते हैं। उसका कारण ये है कि ये जो मन है, ये मन बहुत धोखा देता है। तो संभव नहीं है कि हम भक्तों के संग के अलावा भक्ति कर पाएंगे। तो ऐसा विचार भी हो सकता है कि अकेले में भक्ति करें, लेकिन क्योंकि भक्तों का संग नहीं होगा तो मन है बहुत अधिक हमें धोखा दे सकता है। तो इतने जो शुद्ध भक्त है वो भी मन पे विश्वास नहीं कर रहे। देखते हैं कि वो भी विचार कर रहे हैं कि ध्रुव महाराज है, परीक्षित महाराज है। परीक्षित महाराज का हम उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से उनका मन कितना भगवान में पूरा मग्न था कि 7 दिन तक बिना जल बिना कुछ खाए भगवान की कथा सुन रहे। कितनी अधिक रुचि थी भगवान के उसमें, लेकिन वो भी अपने मन पे विश्वास नहीं कर रहे कि मैं अकेले में कुछ कर पाऊंगा। तो इसलिए वो कह रहे कि बार बार मुझे आपके भक्तों का संग मिलते रहे और उनसे श्रवण कर सकूं। तो ये भक्त है कि वो इस तरह विश्वास नहीं करते हैं कि मैं अपने शक्ति पर उनको विश्वास नहीं रहता है। लेकिन इसी के स्थान पे अभक्त है, वो छोटी सी उपलब्धि में भी बहुत अधिक विश्वास करने लगते हैं कि अब तो मुझे इससे कुछ नहीं हो सकता है। तो वास्तव में देखा जाए तो माया बहुत प्रबल है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। कि हम जो कुछ प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास बहुत ही तुच्छ प्रयास है। हम तो बहुत एक छोटे से पौधे के समान है और वो एक सुनामी की तरह या बहुत तेज लहर आ रही है तो उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम तो बह जाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन जब भक्तों का संग रहता है तो वो हमें बचा लेते हैं उससे। तो इसलिए बहुत अधिक विश्वास नहीं होना चाहिए कि हम अब माया हमें कुछ नहीं कर सकती, अब प्रभावित नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं
बहुत सारे इतिहास में उदाहरण की जो महान महान भक्त हैं, व्यक्तित्व हैं, उनको भी कितनी बार माया मोहित कर सकती है। तो इसलिए अंततः वो भगवान की शक्ति है, और बताया गया दुरत्यय कि कोई उसको जीत नहीं सकता है। तो एक और स्थान पे माया का हम जाते हैं, जैसे मदुरई, तो वहाँ पे जो मंदिर है दुर्गा देवी का, तो उस मंदिर में जो विग्रह है उनको मीनाक्षी कहते हैं। आप लोग गए होंगे कभी, तो मीनाक्षी कहते हैं। तो क्यों माया देवी का नाम मीनाक्षी है? अगर हम देखेंगे, एक अर्थ तो हम समझते हैं कि मछली जैसी आंखें हैं जिनकी, लेकिन अगर दूसरी तरह सोचे तो मछली की आंखों का क्यों उदाहरण दिया है? क्योंकि मछली है वो कभी आंख बंद नहीं करती है। मछली आंखें हर समय खुली रहती है उसकी, कभी वो बंद नहीं करती है। सोते हुए भी आप देखेंगे उसकी आंख खुली होती है। तो माया की आंख कभी बंद नहीं होती है। हम ढीले पड़ सकते हैं, लेकिन माया हर समय सतर्क रहती है। तो इसलिए माया को मछली की आंख की तरह देखना बताया उसका, कि हम सोचते हैं हाँ अब तो हो रही है भक्ति, और अब लगता है अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन माया सतर्क रहती है हर समय, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए तो वहीं से भ्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सतर्क रहती है, भगवान की शक्ति है विशेष रूप से। लेकिन जब कोई भक्तों से संग में रहता है तो वहां उसका प्रभाव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जहां भगवान कृष्ण है वहां माया का प्रभाव नहीं हो सकता है। माया का वर्णन जहां भी भागवतम में आया है वो आया है कि भगवान कृष्ण के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आ सकते हैं। तो अगर हम भगवान के उन्मुख रहेंगे, भगवान के सामने रहेंगे, तो वहां माया का प्रभाव नहीं है। लेकिन बहिर्मुख होके हम पीछे गए तो फिर वही माया है जो हमें भ्रमित कर सकती है। तो इसलिए जो भक्तगण है वो सदैव साथ में रहने का उनका विचार रहता है। तो और भक्तों के साथ विशेष रूप से उत्साह बना रहता है भक्ति में, वो भी एक विशेषता है कि जो उत्साह है भक्तों के साथ ही वो रहता है। अन्यथा अकेले में हम प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि हमें कुछ समय बाद उत्साह ढीला होने लगता है। और जब हम देखते हैं विशेष रूप से कि सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं उत्साह से, तो प्रेरणा मिलती है कि एक दूसरे को देख के कि कितना अच्छे से कोई व्यक्ति कर रहा है। तो भौतिक रूप से भी हम देखते हैं कोई भी कार्य को सफलता करनी है तो उसमें सब साथ में करें, तो एक दूसरे को देख के चाहे कोई व्यक्ति थक जाता है या तो हताश हो जाता है, लेकिन देखता है कि दूसरा भी कर रहा है तो वो खुद भी प्रयास करता है। लेकिन वो गलत स्थान पे कर रहा है, वही वस्तु है, लेकिन वो आध्यात्मिक धरातल पे भी हो सकती है कि अगर हम भक्तों के साथ में एक दूसरे को प्रेरणा दें तो स्वयं को भी प्रेरणा मिलेगी और अन्यों को भी उत्साह मिलेगा। तो इसलिए ऐसे भक्तों का संग विशेष रूप से जो एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो उत्साहित रहते हैं, तो हमें भी उत्साह मिलेगा। तो 3 प्रकार से जैसे संग है उसमें 3 वो हो सकता है। एक संग है कि संस्कृत में 3 शब्द आते हैं, जैसे मित्र, बंधु और सुहृद। मित्र, बंधु और सुहृद एक ही अर्थ जैसे लग सकते हैं सब, लेकिन टेक्निकली थोड़ा अंतर है तीनों में। तो मित्र है वो साधारण रूप से जो कहीं मिले, उनसे थोड़ी बात हुई, ऐसा संबंध है, हमारे हरे कृष्णा बोल के निकल गए फिर तो वो मित्र हो गए। ठीक है, संबंध है लेकिन मित्र के लेवल पे, केवल हम जानते हैं उन्हें और कभी कभी मिल लेते हैं। लेकिन बंधु होता है वो रिलेटिव और गहरा संबंध है, हमारा कुछ संबंध है उनसे, तो उनसे और थोड़ा गहन संबंध होने के कारण हम उनसे केवल हाथ जोड़ के नमस्कार करके निकल नहीं जाते, उनसे कुछ बात करते हैं, उनके विषय में कुछ पूछते हैं, तो वो थोड़ा और गहन संबंध हुआ। लेकिन जो सुहृत है वो हृदय के मित्र हैं। हृत सुहृत मतलब हृदय के जो मित्र हैं, हृदय से संबंध है जिनका, तो वो सुहृत कहलाते हैं। तो इसलिए भगवान है वो सुहृत हैं, उनको बताया जाता है सुहृदम सर्वभूतानम, क्योंकि भगवान कृष्ण का संबंध है वो इस साधारण रूप से केवल संबंध नहीं है, भगवान का हृदय से संबंध है। इसलिए भगवान हमारी इतने चिंता करते हैं, इतनी दयावश कृपा करते हैं कि अलग अलग प्रकार से चाहते हैं कि जीव वापस आ जाए, क्योंकि सुहृद है। उनका संबंध केवल
कुछ समय का नहीं है, वो हृदय से संबंध है उनका। तो इसी प्रकार जो भक्तगण हैं उनसे उनका भी ऐसे ही संबंध है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे कार्य कर रहे हैं, तो आत्मा का संबंध है वहाँ पे भक्तों के साथ। लेकिन अभी हम उस संबंध को भूल गए, जैसे कृष्ण के साथ संबंध को भूल गए। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि ऐसे ही वैष्णव के साथ व्यवहार होना चाहिए। वैष्णव देखिया पड़ी वो चरणे हृदय रो बंधु जानी, कि वैष्णव को देख के मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, ऐसा समझ कि ये मेरे हृदय के बंधु है, कि मेरे हृदय से संबंधित है। तो कोई व्यक्ति अगर सुहृद होता है तो बहुत अधिक घनिष्ठता रहती है। तो उस घनिष्ठता में हम कुछ छोटी छोटी क्रियाएं वो भ्रमित नहीं कर सकती हैं। कुछ ऐसी वस्तु हो जाए जो विवाद हो जाए, जैसे कितनी बार हम देखते हैं कि बहुत घने मित्र होते हैं, उनमें विवाद हो जाता है लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका संबंध बना रहता है। तो इसी तरह जो वास्तव में भक्तों से इस तरह का संबंध रखते हैं कि वास्तव में ये मेरे हृदय के मित्र है, मेरा कल्याण चाहते हैं, तो कुछ भी हो जाएगा तो वो भक्तों का संग नहीं छोड़ेगा। ये लक्षण है कि ऐसा समझना। तो सभी भक्तों से आवश्यक नहीं है इस तरह से, हम जैसे भी बताए जो प्रेरणा दे, उत्साहित हैं, बहुत प्रगत हैं हमसे, उनसे ऐसा संबंध आवश्यक है। बाकी भक्तों से, कुछ भक्तों से मित्र जैसा संबंध भी हो सकता है, जिनसे हमें लगता है कि उनके अनर्थ ज़्यादा है और वो हमें भी आ सकते हैं, तो वो ध्यान रखे कि हम उनसे प्रभावित ना हो, लेकिन यही भावना से कि उसका भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। नहीं तो उनके भी अनर्थ बढ़ते हैं जब उनको ऐसा संग मिलता है जो ऐसे ही है, और हमारा भी उस पर गलत प्रभाव होता है। तो ये भी बहुत ध्यान रखने की वस्तु है कि क्योंकि सब अभी इस संसार में है तो कहीं ना कहीं दोष है, सबके अंदर अनर्थ है, तो इसलिए बहुत समझ के उसमें संग किया जाए, जो सुहृद का संग है। नहीं तो भौतिक स्तर पर भी सुहृद होते हैं, और अगर वो भावना से संग किया गया तो हमें भौतिकता की तरफ ले जाता है। तो इसलिए जो साधु संग है, ऐसा नहीं कि केवल कुछ हम रिलेशनशिप बनाने के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप तो भौतिकतावादी लोगों के भी हो सकते हैं और बहुत घनिष्ठ भी हो सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो भक्ति के संबंध में हमारे जो संबंध होने चाहिए। तो इसलिए भक्तगण मिलके कोई भौतिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उसको साधु संग नहीं कहा जाता है। मतलब मिल के चर्चा कर रहे हैं, भाई हम भक्तों का ही संग कर रहे हैं, लेकिन चर्चा वहाँ कुछ भौतिकता की कर रहे हैं, तो वो साधु संग नहीं कहलाएगा। साधु संग का अर्थ है कि भक्तगण भगवान के विषय में चर्चा करें, जो भी साधुओं के लक्षण दिए साधु संग के, उसमें परस्परानुकथनम पावनम भगवद यश, कि भगवान के यश का, भगवान के विषय में जो चर्चा है उसको एक दूसरे से चर्चा करना, उसके विषय में चिंतन करना, तो वो है। तो इसलिए अगर कोई हमें लगता है कि उस तरह नहीं है तो उनको आदर प्रदान करें, लेकिन उनसे द्वेष भी ना करें। ये मुख्य बात है कि किसी भी जीव से द्वेष नहीं रखना चाहिए, कि उसके प्रति जो क्रोध का भाव है, जो मात्सर्य कहलाता है, हम 6 जो दुर्गुण जानते हैं उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, तो 5 को तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, पहले जो 5 है, लेकिन जो ईर्ष्या है उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। काम को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, अगर हम इच्छा करें भगवान की सेवा करने की, कृष्ण के लिए कार्य करने की, तो वो काम को हमने भगवान की सेवा में लगाया। क्रोध है, हनुमान जी का उदाहरण है कि किस तरह वो क्रोध को भगवान की सेवा में उपयोग किए। इतना सारा महान कार्य किया उन्होंने, इतने पूरी लंका को जलाया, लेकिन वो पूजित होते हैं उस कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने स्वयं के लिए नहीं किया, भगवान के लिए किया। फिर लोभ है, लोभ का भी उपयोग कर सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि साधु संग और हरि कथा के लिए लोभ होना चाहिए। एक लोभ साधु संग हरि कथा। फिर आगे बताते हैं मोह, मोह होना चाहिए कि भगवान के गुणगान करने में सदैव लगे रहना, उसमें मत्त हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हर एक वस्तु हो सकती है, लेकिन जो मात्सर्य है उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वैकुंठ में, भगवान के धाम में उसका स्थान ही नहीं है। वो भौतिक जगत का ही लक्षण है, और वही वस्तु है जो कहीं ना कहीं हमें बांधे रखी है।
तो बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है। तो श्रीधर स्वामी उसकी व्याख्या देते हैं कि परोत्कर्ष असहनम मात्सर्यम, कि दूसरे का कोई अच्छा हो रहा है, उसका उत्कर्ष हो रहा है, वो बढ़ रहा है, उसको नहीं सहन कर पाना, वो मात्सर्य का लक्षण है। तो इसमें वो आगे समझाते हैं कि एक लेवल तो ये है कि कोई प्रगति कर रहा है तो उसमें सहन नहीं होता है, तो वो ईर्ष्या का लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है, उसमें और सूक्ष्म स्तर पे जाएंगे, कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो ऐसा भी नहीं कि सहन नहीं हो रहा है, ठीक है बढ़ने दो, लेकिन प्रसन्नता भी नहीं हो रही है, तो वो भी मात्सर्य कहीं ना कहीं है। एक तो है कि ठीक है सहन नहीं हो रहा है और उसके विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हैं, वो है, लेकिन दूसरा है कि दूसरा प्रगति कर रहा है तो उससे प्रसन्नता नहीं होना, वो भी कहीं ना कहीं मात्सर्य है। हमें द्वेष नहीं है उससे कि क्यों आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रसन्नता नहीं है, तो प्रसन्नता नहीं होना अर्थात कहीं ना कहीं हमारे मन में है कि हम आगे होने चाहिए थे, ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो ये और सूक्ष्म स्तर पे ले जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर हम दोष ढूंढने लगते हैं। तो दो वस्तु है इसमें भी, ईर्ष्या के ईर्ष्या किसको कहलाता है, किसको कहा जाता है, कि एक है कि किसी के दोष दिख गए हमें, किसी का अनर्थ कुछ दिखे हमें, तो वो एक देखना कहलाता है। दूसरा है कि हम ढूंढ रहे हैं उसमें, तो जो दूसरे वाला है वो फिर ईर्ष्या के अंतर्गत आता है। पहला है कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो दिख गए तो ठीक है, उसको उस पर फिर आगे कार्य किया जा सकता है, कुछ विचार किया जा सकता है, लेकिन जानबूझ के उसमें कुछ देखना कि इसकी प्रगति ना हो या आगे बढ़ रहा है वो नहीं बढ़े, या तो ये विचार कि हाँ ठीक है इसमें ये दोष तो है ना, मेरे में ये दोष नहीं है, मैं आगे हूँ, उस तरह से। तो उस तरह से किसी की भी प्रगति पे संतुष्टि की अनुभूति नहीं होना, वो भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या का लक्षण कहलाता है। तो बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि जो वैकुंठ में विचारधारा है वो है कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो प्रसन्नता से उसकी सहायता करनी है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कृष्ण है, वो राधा रानी से प्रेम करते हैं, तो अन्य गोपियां ऐसा नहीं विचार करते कि हमें भी कृष्ण के साथ संबंध रखना है, उनके साथ संग करना है। वो विचार करते कि कैसे कृष्ण को राधा रानी से मिलाया जाए, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता उनका मुख्य हेतु है, तो उसके लिए जो आवश्यक है। इसलिए हम देखते हैं कि वैकुंठ में ये स्पर्धा चलती रहती है गोलोक में, कि राधा रानी विचार करते कि कैसे अन्य गोपियों से कृष्ण को मिलाया जाए, और अन्य गोपियां विचार करती है कि कैसे राधा रानी से कृष्ण को मिलाया जाए। तो ये स्पर्धा है, कैसे हम कृष्ण का संग करें वो स्पर्धा नहीं, कैसे अन्यों को कराएं। तो बहुत बड़ा अंतर है ये विचारधारा में, कि कैसे दूसरों का आगे करने का जो विचार है दूसरों से, और हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनको ऐसा अवसर प्रदान करेंगे या तो उनको ऐसी स्थिति प्रदान करेंगे कि वो आगे बढ़ सके। तो ये हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में ये बहुत अंतर है। तो इसलिए वहाँ पे ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति सोच रहा है कि कैसे अन्यों को भगवान की सेवा में लगाया जाए और मैं कैसे उसकी सहायता कर सकूं। जो मंजरी है आप देखेंगे उनका कार्य क्या है, जो राधा रानी है उनके सेविकाएं जो गोपीगण है, तो उनके साथ वो असिस्ट करते हैं, उनको सहायता करते हैं, और जो गुरुगण है वो उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से दासानुदास, हम बहुत उस तरह से दास के दास के दास के दास। तो आध्यात्मिक जगत में जो जितना पीछे जाता है वो उतना आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। भौतिक जगत में उल्टा है, सब व्यक्ति चाहते हैं कि सबसे ऊपर पहुंचा जाए, सीधा संबंध रखा जाए। तो इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि बस मैं और भगवान, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। ये क्यों हम किसी और की सेवा करें, हम सीधा ठीक है कभी कभी स्वीकार करते हैं कि भगवान ईश्वर है, उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन केवल ईश्वर की सेवा, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं, वो भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमारी कौन सी ऐसी योग्यता है कि हम भगवान को आकृष्ट कर सके, उनकी कृपा को आकृष्ट कर सके, तो वो संभव नहीं है। अगर कोई भक्तगण है वो हमें
भगवान को रिकमेंड करे या हम भगवान को कहे कि इसकी सेवा आप स्वीकार कीजिए, तो हम सेवा कर सकते हैं, नहीं तो हमारी सेवा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। जो हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं तो गुरु के माध्यम से करते हैं। हम देखेंगे सब मंत्रों में पहले गुरु को अर्पण किया जाता है और गुरु आगे उसको भगवान तक लेके जाते हैं। गुरुगण मतलब परंपरा के माध्यम से वो गोपियों तक पहुंचता है, राधा रानी तक, और फिर वह कृष्ण को अर्पण करते हैं। लेकिन अगर हम पूरी पद्धति हटा दें तो कैसे हम सीधा कृष्ण से संबंध स्थापित करेंगे? वो संभव नहीं है। हम कृष्ण परम शुद्ध है, उनके साथ हम जो अपवित्र है वो संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो गुरुगण है वो कृपा करके हमारी सेवा स्वीकार करते हैं और कृष्ण को अर्पित करते हैं, तो इस माध्यम से कृष्ण तक पहुंचा जाता है। सीधा कृष्ण तक पहुंचना संभव नहीं है। और कृष्ण की विशेष कृपा भी ऐसे ही प्राप्त होती है कि जब हम उनके गुरुगण हैं, भक्तगण हैं, उनकी सेवा में ध्यान दें, उनके विषय में विचार करें, तो वो सीधी भगवान की सेवा की तरह माना जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हटाने के लिए कि विनम्रता लाई जाए। बहुत तुच्छता जो है उसका अनुभव होना बहुत जरूरी है कि हम एक छोटे से दास हैं। अन्यथा हमें लगता है कि हम भी कुछ विशेष सेवा कर रहे हैं, हम भी सीधा भगवान की सेवा कर सकते हैं, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं हम। तो इसलिए जो ये ईर्ष्या है वो निकलती नहीं है। हमें भी लगता है कि हम भी कुछ विशेष हैं, हम भी कुछ विशेष सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में इतनी महान सेवा करते हुए भी वो अपने को तुच्छ समझते हैं। कितना बड़ा इसमें भेद है। श्रील प्रभुपाद एक बार तमाल कृष्ण महाराज के साथ, तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं, स्मरण करते हैं कि कैसे एक बार श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस आए तो तमाल कृष्ण महाराज विचार कर रहे थे कि बहुत बड़ा प्रचार कर रहा हूँ मैं। और वो वास्तव में देखेंगे तो कितने एक महीने में कितने सारे नए लोगों को जोड़ रहे थे और मंदिरों में बहुत अधिक उन्नति हो रही थी। तो श्रील प्रभुपाद को बता रहे थे बहुत उससे। तो श्रील प्रभुपाद उनसे कहे कि इतना बड़ा पूरी सृष्टि है, वो कितनी बड़ी सृष्टि है, उसका 1/4 भाग है ये भौतिक सृष्टि। पूरा आध्यात्मिक जगत है वो 3/4 कहा जाता है, त्रिपाद विभूति। उसका 1 पाद विभूति, 1 अंश है जो पूरा भौतिक सृष्टि है, जो माया का लोक है। लेकिन वो भी कितना बड़ा है कि उसमें हजारों लाखों अनंत ब्रह्मांड है, वो उसमें है। कितने सारे ब्रह्मांड है। महाविष्णु के शरीर से, रोमकूपों से हर क्षण उनके एक श्वासोच्छ्वास में कितने अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, नष्ट होते हैं। तो कितना स्थान चाहिए। ये जो ब्रह्मांड है इसमें 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं। लेकिन आप देखेंगे बाकी ब्रह्मांडों के किसी में 16 मुख, किसी में 100 मुख, 1000 मुख, ऐसे ऐसे ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा के मुख क्यों अधिक है? क्योंकि वहाँ ब्रह्मांड उतना बड़ा है, उनकी व्यवस्थापन जो है उतना बड़ा है, इसलिए वो इतनी उसमें विविधता देखी जाती है। लेकिन ये जो 4 मुख वाले ब्रह्मा सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो कितने ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि आप देखेंगे 1/4 है ये सब आध्यात्मिक जगत का। तो उस 1/4 में एक छोटा सा ब्रह्मांड है, उसमें 14 लोक आ जाते हैं। फिर उसमें भूलोक सबसे छोटा है। इतने महान महान लोक है, हम देखेंगे स्वर्ग में ब्रह्मा जी की सभा का साइज सुनेंगे तो इस भौतिक जगत से बहुत बड़ा है, उनकी केवल सभा का जो विस्तार है। तो इतना महान ये ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, उसमें एक छोटा सा भूलोक है। तो श्रील प्रभुपाद उनको कहते हैं आगे कि उसमें एक अमेरिका है और वहाँ एक छोटा सा स्थान है लॉस एंजलिस, वहाँ पे इतने लाखों लोग हैं, उसमें एक तमाल कृष्ण है जो सोच रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो मतलब वो तो प्रभुपाद जी सिखाने के लिए उनको बता रहे हैं, लेकिन हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारा जो कार्य है वो कितना छोटा कार्य है, कैसे हम भगवान तक पहुँच पाएंगे। वो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो इतने सारे सब जीवों के सृष्टा हैं। तो मतलब जो चैतन्य चरितामृत में आता है कि भगवान के लिए जो ब्रह्मांड है वो राई के जैसा, बोरी जैसा है, उसमें से एक राई अगर उद्धार हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, इतना उनके लिए विस्तृत है। तो कैसे हमारी सेवा भगवान तक पहुंच पाएगी? वो संभव नहीं है। अगर हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कुछ नहीं है, वो तो बहुत एक तुच्छ कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, या तो बहुत प्रगति कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखें तो सब कुछ
गुरु के माध्यम से ही आगे जा रहे हैं। उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने स्वीकार करके हमें ये स्थान दिया है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। तो ये जो अहंकार है कि हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें इस भौतिक जगत में ही रख रहा है। कुछ भी हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हर चीज में हम छोटे हैं। प्रभुपाद जी को एक बार एक भक्त बोले, प्रभुपाद जी मैं बहुत पतित हूँ, सबसे ज्यादा पतित हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले, नहीं, आप सबसे ज्यादा पतित भी नहीं हो, किसी में सबसे ज्यादा नहीं हो सकते। आप एक बहुत तुच्छ हो, क्षुद्र हो, कोई आपका स्थान नहीं है। ये वास्तविक विनम्रता है। नहीं तो हम किसी में तो सबसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। तो ठीक है, अभी इस्कॉन में आते हैं तो सबसे श्रेष्ठ पतित बनना है, हम तो सबसे नीचे। लेकिन सबसे नीचे क्यों जाना है आपको? किसी में भी श्रेष्ठता चाहिए। लेकिन क्षुद्रता जो है कि हम बहुत ही तुच्छ हैं भगवान के सेवक, उसमें कोई स्थान नहीं है। इतने सारे महान सेवा कर रहे हैं तो उसमें कोई हमारी सेवा विशेष सेवा नहीं है। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे आचार्यगण है, गुरुगण है, वो कितनी सेवा कर रहे हैं। हम अधिकतर क्या करते हैं कि हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं कि हाँ देखो ये तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो इतना तो कर रहा हूँ। लेकिन हमें ऊपर की तरफ देखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद है, अनेक आचार्य गण है, कितनी सेवा वो भगवान की कर रहे हैं, कितने उससे। तो वास्तव में हमें कहाँ जाना है वो इससे निर्धारित होता है। हमें अगर नीचे जाना है तो नीचे की तरफ देखना चाहिए कि हम नीचे की तरफ देखते हैं। लेकिन अगर हमें ऊपर जाना है तो हमें ऊपर की तरफ देखना होगा कि कहाँ पहुंचना है। ये एक ईर्ष्या का कारण है, क्योंकि हम सदैव यही देखते रहते हैं कि हमारे पीछे कौन कौन है, तो हम भी नीचे ही जाते रहते हैं। और जो आगे बढ़ना चाहता है हम उसे गिराने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमारा भी पतन हो जाता है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि क्या प्राप्त करना है और उसके लिए हम कहाँ पर हैं, तो हमारी प्रगति होगी। नहीं तो हर समय ऐसा रहेगा कि कुछ लोग हमसे पीछे होंगे। तो अगर हम यही विचार करते रहे कि पीछे बहुत है तो संतुष्ट हो जाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके लिए हमें आगे देखना चाहिए कि क्या प्राप्त करना है। अभी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए क्या क्या अभी प्राप्त करना बचा है, कितनी सेवा की आवश्यकता है, कितनी कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है। हम विचार करते हैं अच्छा ये तो संडे को ही कार्यक्रम में आता है, मैं 7 दिन तो आता हूँ कार्यक्रम में, तो मैं प्रगत हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण क्या चाह रहे हैं कि हम हर समय उनका स्मरण करें। तो उसमें हम कहाँ पहुंचे हमें वो देखना चाहिए, ना कि हम कितनी बार आ पा रहे हैं। और संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीजों में संतोष करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों में संतोष नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा में, भक्ति में प्रगति के लिए कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि अब मैंने बहुत कर लिया। बहुत कुछ आगे करने के लिए है। तो ये जो अहंकार है इसको निकालना बहुत सूक्ष्म स्तर पे आवश्यक है, और उसी के बाद आगे प्रगति हो पाएंगी। जैमिनी महाभारत नाम सुना होगा आपने कि जैसे व्यासदेव की महाभारत है जो हम साधारण रूप से पढ़ते हैं, ऐसे ही जैमिनी जी की एक महाभारत है। वो अभी लुप्त तो हो गई है, उसका केवल एक भाग हमें मिलता है, अश्वमेध पर्व। पूरी महाभारत नहीं मिलती है। लेकिन सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ये है वो शुद्ध वैष्णव ग्रंथ है। जो जैमिनी जी की महाभारत है वो शुद्ध वैष्णव ग्रंथ में उसको रखते हैं, क्योंकि उसमें भगवान और भक्तों का बहुत अच्छे से महात्म्य समझाया गया है। तो उसमें एक कथा आती है कि कैसे ब्रह्मा जी हैं जो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए, इतने सारे जीवों को अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो उनको कैसे अहंकार आ जाता है और कैसे भगवान कृष्ण उनको सिखाते हैं। तो उसमें बताते हैं कि पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रह्मा जी कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, इतने सारे जीवों को भक्ति करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो हम अगर कुछ मान लिया 1000 2000 लोगों को भी भक्ति करने का अवसर प्रदान करें, तो हमें लगता है कितने सारे लोगों को हम अवसर प्रदान करें, कितना महान कार्य कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो है पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं सबको अवसर दिया है कि कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति कर पाए। पूरा संसार का ऐसा सृजन किया है कि वो ध्यान लगा पाए, भगवान के विषय में चिंतन कर पाए। पूरे संसार का वास्तव में प्रयोजन यही है कि भगवान कृष्ण के विषय में व्यक्ति जाने, उनके प्रति रुचि उत्पन्न करे। तो पूरी जो सृष्टि बनाना है वो उसी सेवा के अंतर्गत करते हैं वो, कि जीवों का अवसर मिले। तो एक ऋषि का वर्णन आता है वहां पे, जो जल के भीतर रह के
तपस्या कर रहे होते हैं। उनका नाम बकदालभ्य ऋषि करके आता है। तो वो ऋषि जल के भीतर तपस्या कर रहे होते हैं। वो ऋषि की आयु है, बहुत बड़ी आयु होती है। वर्णन आता है कि कितने ब्रह्मा उन्होंने देख लिए हैं। तो एक ब्रह्मा जी की आयु देखे, एक दिन उनका 14 मनु, हम जिस एक मनु में हैं ऐसे 14 मनु, और एक मनु के अंतर्गत 71 बार 4 युगों की ये साइकिल चलती है। तो कितना बड़ा दिन है, मतलब 1000 युग एक दिन है और इतनी बड़ी रात है। तो ऐसे अनेक ब्रह्मा, एक ब्रह्मा के 100 साल, लेकिन अनेक ब्रह्मा उन्होंने देख लिए। तो इतनी महान आयु थी वो ऋषि की। तो वो जल के भीतर तपस्या कर रहे होते हैं ऐसे। तो ऐसे भी कुछ ऋषि हुआ करते थे कि इतनी बड़ी आयु हुआ करती थी। एक अन्य ऋषि का वर्णन आता है, लोमश ऋषि। उनका वर्णन आता है कि एक ब्रह्मा जाते थे तो उनके शरीर से एक बाल गिरता था, इतने महान आयु थी, इसलिए लोमश उनका नाम है। तो और एक मार्कंडेय ऋषि का वर्णन हम देखते हैं, कितने ब्रह्मा उन्होंने देख लिए हैं, अर्थात बहुत महान आयु है। लेकिन एक स्थान पर वर्णन आता है कि लोमश ऋषि कुटिया नहीं बनाते हैं। तो एक ऋषि उनसे पूछता है कि आप कुटिया क्यों नहीं बनाते? तो कहते हैं समय बहुत कम है। तो इतना महान समय है उनके पास, मतलब हमारा उनके संबंध में देखे तो एक क्षण में, तो हम ऐसे क्षण से भी कम में हमारे पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो इतनी महान आयु है, लेकिन वो कहते हैं कि समय कम है, भक्ति करने के लिए हमें भगवत धाम जाना है, तो इसलिए उस समय का पूरा सदुपयोग करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास थोड़ा सा समय, उसमें हम विचार करते हैं पहले थोड़ा घर बना ले अच्छे से, थोड़ा सुविधा हो जाए, उसके बाद भक्ति कर लेंगे। तो भक्ति के लिए बहुत समय है। लेकिन ये देखते हैं कि इतने महान ऋषि जिनके पास इतना अनंत समय है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब कार्यों में समय क्यों व्यर्थ करना है। तो ये तो साइड में एक विषय है। लेकिन ऐसे ही जो महान ऋषि हैं वो उस तरह से जल में रहते हैं और तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी उनके पास से अपने हंस पे गुजर रहे थे। तो उनको देख के ब्रह्मा जी बोले कि कैसे चल रहा है आपका तपस्या, कब से कर रहे हो यहाँ पे? तो वो ऋषि भी अहंकार में थे थोड़े कि मैं भी इतने समय से हूँ। तो उन्होंने उनको कहा कि अरे आप कौन हो, मैं तो आपके जैसे कितने गुजर गए मेरे सामने से, क्या है इसमें? तो वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण कभी भक्तों में अहंकार का एक जो छोटा सा अंश है वो भी नहीं देखना चाहते। तो इसलिए उसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मा जी उनके शुद्ध भक्त हैं, हम जानते हैं कि संप्रदाय के मुखिया, लेकिन वो सिखाने के लिए बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं, तब एक जोर से हवा आती है जिससे जो ऋषि है और वो ब्रह्मा जी दोनों घूम के दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। तो वहां पहुंच के वो सब साधारण रूप से लोगों से देख रहे हैं, लेकिन लोग उनको बहुत बड़े दिख रहे हैं उनके सामने। तो वहां पर वो जाते हैं तो देखते हैं कि 16 मुंह के 16 जिनके मुख हैं, ऐसे ब्रह्मा जी वहां पर हैं। तो चकित रह जाते हैं कि अच्छा हमसे भी श्रेष्ठ कोई है। तो उनको वो लगता है कि, तो ब्रह्मा जी जो 16 मुख क्या है वो कहते हैं हाँ क्या हुआ, आप लोग क्यों आए यहाँ पर? तो वो भी अहंकार में होता है थोड़े इस तरह, ये छोटे छोटे कौन आ गए यहाँ पर? तो उसके कारण फिर से हवा आती है जिसमें वो 16 मुख के ब्रह्मा भी साथ में निकल जाते हैं। उनके तीनों जाते हैं एक और ब्रह्मांड में। तो वहाँ पे 32 मुख के ब्रह्मा हैं और विशाल ब्रह्मांड है। वो देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई उनकी गिनती नहीं है। तो ब्रह्मा जी पहले ही समझ जाते हैं कि अब अहंकार कहीं टूटने वाला है, कि हमसे भी इतने श्रेष्ठ लोग हैं। हम समझ रहे थे कि हम ही सबसे बड़े हैं, ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं पूरे, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की जो पदवी है वास्तव में ब्रह्मांड में सर्वोपरि है वो, लेकिन हमसे भी कहीं श्रेष्ठ कुछ लोग हैं। तो फिर ऐसे करते करते वो ब्रह्मा भी आते हैं, ऐसे अनेक मुख के होते होते जाते हैं। अंत में वो जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जिनका वर्णन है सहस्राक्ष सहस्रपाद की, भगवान के हजारों मुख हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु के पास सब पहुंचते हैं। तो उनको देख के सब समझ जाता है कि इतने महान है भगवान के, जो हजारों मुख है, इतना महान रूप है उनका। तो वहाँ सभी ब्रह्मा जी और सबको भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको ये जो सेवा दी गई है बहुत तुच्छ सेवा है, इसको ध्यान से करें बिना अहंकार के, और अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए। इससे वो बताते हैं कि कैसे इतने महान पद पर होकर भी
भगवान कृष्ण के लिए बहुत तुच्छ सेवाएं हैं वो सब। इतने सारे जो सृष्टि है, ये जो भौतिक जगत का सृजन है, वही वास्तव में देखे तो बहुत छोटा विषय है, क्योंकि भगवान की त्रिपाद विभूति में अनेक लीलाएं चल रही है, महान भक्त महान सेवाएं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत छोटी सी सेवाएं हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि वास्तव में हमें बहुत ही क्षुद्र हैं, और छोटी सी सेवा जो कर रहे हैं उसको अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे वो सेवा को हम कर सके। इसलिए जो आध्यात्मिक जगत का भाव है कि दासानुदास, हम स्वयं भगवान से संबंध नहीं करेंगे, उनके भक्तों के माध्यम से करेंगे, तो वो भाव लाना बहुत जरूरी है। तो हमें लग सकता है कि वही भाव एक है कि मैं और भगवान, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, हम सीधा भगवान से संबंध करेंगे। वही भाव आगे बढ़ता है तो कुछ भक्तों में देखते हैं केवल मैं और मेरे गुरु, बीच में कोई नहीं। क्योंकि गुरु है, ठीक है, वो मान लिया कि भगवान के प्रतिनिधि है और उनकी सेवा है, लेकिन मैं और मेरे गुरु, बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ वक्त सीधा गुरु महाराज के पास, हम और किसी की नहीं सुनते, उन्हीं के पास जाएंगे सीधा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गुरु महाराज क्या चाहते हैं? उन्होंने आपको जिन भक्तों के अंतर्गत रखा है, जिनके अंतर्गत सेवा कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से आपकी सेवा गुरु तक पहुंचती है। तो ये परंपरा पद्धति है, हम कहीं भी सीधा जंप नहीं कर सकते, कूद नहीं सकते। तो इसलिए वास्तव में भगवान भी इसी से प्रसन्न होता है, गुरु भी इसी से प्रसन्न होता है कि जब हम एक तुच्छ दास की भांति जो सेवा कर रहे हैं उनको सहायता करें। हम स्वयं आगे जाके सेवा करने का प्रयास न करके जो कर रहे हैं उनको सहायता करें, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है उस तरह से करने की। तो इस तरह से छोटी सेवा है वो करने का प्रयास करें। तो एक छोटा सा एक उदाहरण लेकर समाप्त करेंगे कि रामानुजाचार्य हैं, उनके विषय में कथा आती है कि उनके एक शिष्य थे, वो बहुत विद्वान थे, लेकिन वो जानना चाहते थे भक्तों का लक्षण क्या होता है। तो रामानुजाचार्य उनको भेजते हैं तिरुपति में, अनंताचार्य करके एक शिष्य है, सुना होगा आपने कि तिरुपति में जो भगवान के लिए पुष्प उद्यान की सेवा करते थे, रामानुजाचार्य ने उनको वहां भेजा था वो सेवा के लिए। तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध था उनका भी भगवान के साथ। तो उनके पास भेजते हैं रामानुजाचार्य कि आप उनसे पूछ कर आओ भक्तों के क्या लक्षण होते हैं। तो वहाँ वो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं बताऊंगा आपको। तो एक उत्सव होता है, उस उत्सव में सब भाग लेने महान महान भक्त आते हैं दूर दूर से। तो रामानुजाचार्य के जो शिष्य हैं वो प्रसाद के लिए बैठ जाते हैं जब प्रसाद का समय होता है। तो अनंताचार्य जो है, जो वहाँ के जिनके अंतर्गत भेजा होता है, तो वो आके उन भक्त से कहता है आप खड़े हो जाइए, पहले थोड़ी सबको परिवेशन कीजिए, सर्विंग कीजिए आप सबको। तो भक्त खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो सर्विंग करते हैं इस तरह। फिर दूसरी सेकंड सर्विस में वो बैठ जाते हैं कि अब मैं प्रसाद ले लेता हूँ। तो अनंताचार्य पुनः उनको खड़ा करते हैं, आप पुनः सर्विंग कीजिए अभी सब। ऐसे 4 बार करते हैं। तो बाद में उनको कहते हैं अब प्रसाद लीजिए। तो उसके बाद वो उनको समझाते हैं कि भक्त के लक्षण क्या होते हैं, उसमें 3-4 वस्तु बताते हैं। तो बोलते हैं कि एक भक्त है, उसको मछली जैसा होना चाहिए, बगुले जैसा होना चाहिए, नमक जैसा होना चाहिए और आपके जैसा होना चाहिए। ये 4 चीज उनको बताते हैं। तो उसको समझाते हैं वो कि जो आप हैं, इतना कोई भक्त आपके साथ व्यवहार करे जो अपमानजनक भी लगे, लेकिन जो उससे विचलित नहीं होता, वो वास्तव में भक्त का लक्षण है। कि कितनी भी भौतिक जगत में परिस्थिति हो जाए, कोई अपमान करे या किसी भी तरह, कोई प्रभाव नहीं होता है भक्त के ऊपर, वो विनम्रता से सेवा करते रहते हैं। तो ये एक भक्त का लक्षण है कि जो भाव है कि अन्य भक्तों से कैसे व्यवहार होना चाहिए, तो इस तरह होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए वो विनम्रतावश सबके साथ सेवा करने में लगे रहते हैं। फिर वो बताते हैं कि नमक की तरह होना चाहिए। ये जो अभी हम कथा सुने उससे ये जुड़ा हुआ है कि जो नमक है वो कैसे कार्य करता है। आप देखेंगे कि कोई भी आपने व्यंजन बनाया है, उसमें अगर नमक नहीं होगा तो क्या वो स्वादिष्ट लगेगा? वो कितना भी अच्छे से बनाई हो, लेकिन नमक नहीं है तो उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा। और दूसरी जगह नमक हो तो अच्छी लगती है, लेकिन लोग क्या कहते हैं उसको जब उसको लेते हैं? अच्छा, इसमें आज घी का छौंक लगाया था, अच्छा लग रहा है, या तो कुछ भी, आज इसमें आपने ये मसाला डाला था इसलिए अच्छा लग रहा है।
कोई भी ऐसा कहता है हाँ नमक सही था इसलिए अच्छा लग रहा है, कोई ऐसा नहीं कहता है। सब यही कहते हैं कि अन्य वस्तुओं की गुणगान करते हैं, उसके विषय में सोचते हैं। तो बताते हैं कि भक्त को नमक की तरह होना चाहिए। वो कोई भी सेवा करने में बहुत मुख्य भाग होगा भक्त का, कि उसके बिना वो सेवा हो ही नहीं सकती थी, ऐसा भी होगा, लेकिन तो भी वो पीछे रहेगा, कभी श्रेय नहीं लेगा। तो सब पूरी तरह से वो सेवा होने में, जैसे मान लिया कोई महान सेवा है, रथ यात्रा का पूरा व्यवस्थापन करना है, तो उसमें वो मुख्य व्यक्ति होगा जिसके कारण पूरा कार्यक्रम हो पाया, लेकिन वो आगे नहीं आएगा। सब कहेंगे हाँ रथ यात्रा तो इनके कारण अच्छी हुई, ये रथ पे बैठे थे ना, सबको बता रहे थे आगे कैसे करना है क्या करना है, लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि 1 महीने से कौन कार्य कर रहा है पीछे। तो ये भक्त का स्वभाव होता है कि वो कभी श्रेय नहीं लेना चाहता है, कभी भी सेवा के बदले में कुछ ऐसा चाहता नहीं कि मैंने इसको किया है। तो वो नमक का एक गुण है कि कैसे सबसे मुख्य वस्तु होते हुए भी पीछे रहना है। तो भक्तगण है वो सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी, सबसे महान कार्य करते हुए भी वो विचार करते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। वो श्रेय है अपने वरिष्ठ भक्तों को, गुरुगण को प्रदान करते हैं। लेकिन उससे विपरीत देखा जाता है कि जो साधारण रूप से हम हैं जो, तो वो थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो तुरंत श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। जैसे हम देखते हैं कितनी बार कि कोई सेवा हुई तो हम किसी और को कहते हैं, विशेष रूप से गुरुकुल में देखते हैं बच्चों में कि कोई सेवा करके आते हैं तो आप 2 बच्चे करके आए, उसमें से एक को बोलेंगे आप कि हाँ बहुत अच्छे से सेवा की, तो दूसरा तुरंत प्रभु जी मैंने भी की थी। तो उनको लगता है भाई हमने भी किया था, इसमें हमारा भी स्थान है कुछ। तो ये साधारण रूप से बद्धावस्था में रहता है कि हम थोड़ा सा भी कुछ कार्य करते हैं तो उसमें तुरंत हम श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने किया, या तो कुछ नहीं करते कितनी बार, लेकिन तो भी श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते कि हाँ। कितनी बार हम देखते हैं कि कुछ भक्त है वो कुछ कार्य नहीं करेंगे उसमें, लेकिन अंतिम समय में आगे आ जाएंगे कि हाँ हम भी इसमें कुछ किए हैं, भाग लिए हैं। लेकिन इससे विपरीत हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त जो हैं इतनी महान सेवाएं करके भी सदैव पीछे रहने का प्रयास करते हैं और श्रेय वो गुरुगण को प्रदान करते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि जो श्रील प्रभुपाद की एक विशेष गुण है ये कि वो कभी भी स्वयं को आगे नहीं रखे। देखेंगे इतना बड़ा आंदोलन जिन्होंने किया, लेकिन कहीं भी हम सुनते हैं कि अधिक प्रभुपाद जी का गुणगान, हम कृष्ण का गुणगान सुनते हैं। हर जगह इस्कॉन को क्या माना जाता है, हरे कृष्ण संस्था, कृष्ण का। कितने लोगों को पता ही नहीं इसके संस्थापक प्रभुपाद जी है जिन्होंने किया है। कृष्ण को सब जानते हैं कि कृष्ण है, हरे कृष्ण मतलब इस्कॉन मतलब कृष्ण की पूजा करते हैं। इसी की जगह आप अन्य संप्रदाय में देख लीजिए, वो अपने नाम पे उसको रखते हैं। सबसे पहले जो भी मिशन खोले गए सबसे आगे अपना नाम रखते हैं, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन। तो सबसे हमारे जो भी हम विशेष है इसमें, हमने श्रेय तुरंत आता है कि अनंत काल तक, आगे तक, जब तक ये मिशन चलेगा हमारा नाम सब जानेंगे। लेकिन ये विशेषता है शुद्ध भक्त की कि इतना महान कार्य करते हुए भी वो सदैव भगवान कृष्ण को, उनके भक्तों को आगे रखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता में कि जो भी मैं ये कार्य कर रहा हूँ वो मेरे गुरु महाराज का श्रेय है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। एक शिष्य का श्रेय केवल इतना होता है कि हमने एज इट इज, यथारूप और विनम्रता पूर्वक वो संदेश अन्यों को दिया। बाकी सब श्रेय गुरु का है। तो इस भाव से वो उसको स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ये हमने आज कुछ विषय देखे कि कैसे एक भाव होना चाहिए कि अन्य भक्तों के विनम्रता से सेवा करना। जो भी वरिष्ठ भक्त है जिनके अंतर्गत हम रखे गए हैं गुरु के द्वारा, गुरु के प्रतिनिधियों के द्वारा, उनके अंतर्गत बहुत ही तुच्छ भाव से सेवा करना। क्योंकि हम कोई भगवान से सीधी सेवा नहीं कर सकते, ना कि कोई विशेष सेवा कर सकते हैं। तो जो भी कर रहे हैं गुरुगण, उनके अंतर्गत जो भक्त कर रहे हैं उनको किसी प्रकार से हम सहायता कर दें तो वही हमारी सिद्धि होगी। तो ये भाव हर समय होना चाहिए कि जो भी वरिष्ठ भक्त है जिनके अंतर्गत हम हैं उनसे विनम्रता पूर्वक उनके अंतर्गत जो भी वो कह रहे हैं उस तरह से कार्य करें, और इस माध्यम से गुरु तक हमारी सेवा जाती है। अन्यथा गुरु महाराज कितने कम समय यहाँ आते हैं, ऐसे हम क्या उनकी विशेष सेवा कर पाएंगे। और कर भी रहे हैं तो गुरुगण अधिक प्रसन्न होते हैं कि जब प्रचार कार्य में कोई इस तरह सहायता करता है, छोटी से छोटे कार्य जितना हमसे हो सके। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पूरी अपनी क्षमता नहीं लगाएं, लेकिन पूरी क्षमता से हम सहायता करने की सेवा करें।
तो ये वैकुंठ की मेंटालिटी जो भाव है कि अन्यों को आगे करके सेवा में उनकी सहायता करना, तो ये हम आज यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न किसी को? बगुला और मछली है क्या? ओहो, तो मतलब बगुले का वो बताते हैं कि बगुला है वो कितना ध्यान पूर्वक रहता है। अब देखेंगे बगुले का ध्यान, जब उदाहरण दिया जाता है बकत ध्यान कि बगुला है बहुत सीधा रहता है, और आप देखेंगे वो छोटी मछली को जाने देता है, वो एक बड़ी मछली के लिए प्रतीक्षा करता है। कभी पानी में देखेंगे छोटी मछली आती है तो उनको नहीं पकड़ता है, उनमें ध्यान उसका वैसे ही रहता है, जब बड़ी आएगी उसको लेता है, क्योंकि छोटी को पकड़ने लगा तो बड़ी छूट जाएगी उससे। तो उससे उदाहरण देता है कि जो भक्तगण है, शुद्ध भक्त है, वो कर्म ज्ञान इत्यादि जो छोटी वस्तु है उनको जाने देते हैं, ध्यान पूर्वक केवल शुद्ध भक्ति, केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि में भ्रमित नहीं होते हैं। अन्य आप देखेंगे योगी गण गए थे परमात्मा की प्राप्ति करने, लेकिन सिद्धि मिल गई तो जगत में आके सबको सिद्धि दिखाने लग गए, तो लक्ष्य छूट गया आपका, छोटी मछली पकड़ ली लेकिन आपने जो लेकर चले थे प्रयोजन वो छूट जाता है। तो इस तरह बगुला बहुत ध्यान पूर्वक रहता है। फिर मछली का वो बताता है कि मछली है वो कैसे केवल जल में संतुष्ट रहती है, बाहर उसको कोई आनंद नहीं, चाहे कुछ भी आप दे दो। तो इसी तरह भक्त है वो केवल भगवान की सेवा में संतुष्ट रहता है, बाकी आप कुछ भी उसे दे दो वो संतुष्ट नहीं होगा। ये भक्त का लक्षण है। कितनी भी आप भौतिक रूप से सुविधा दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन वो भ्रमित नहीं होता है, वो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इस तरह से वो बताते हैं। वो ईर्ष्या का आपने बताया कि हर चीज तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो भगवान से ही आया है, अगर वो वैकुंठ में नहीं है तो फिर इस भौतिक जगत में ईर्ष्या की? वो मिथ्या अहंकार जो है, मतलब अंततः तो सब वस्तु भगवान से आती है, लेकिन ये विकृत प्रतिबिंब होके आती है। जैसे पेड़ का जगत में वो छाप गिरती है तो उल्टा दिखता है हमें। तो आध्यात्मिक जगत में स्पर्धा होती है, उसी का विकृत रूप ईर्ष्या है, लेकिन वो स्पर्धा वहां पर किस रूप से होती है कि कैसे हम दूसरों को कृष्ण की सेवा में आगे करें। उसका विकृत रूप आता है कि कैसे हम खुद आगे बढ़े उस चीज में। तो एक विषय रह गया इसमें, गोपीपरायण धन प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वरिष्ठ शिष्य जब हम सुनते हैं, वो एक इसका उपाय बताते हैं कि ईर्ष्या को कैसे हम निकाल सकते हैं। तो बताते हैं कि रोज आप जिसके प्रति आपको लग रहा है कि मुझे इससे ईर्ष्या हो रही है, ये प्रगति कर रहा है तो मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है, तो बोले रोज सुबह उठ के उसका एक गुण लिखिए। आप एक अपनी डायरी बना के एक उसका गुण लिखिए, कोई भी गुण आप देखिए उसके अंदर और वो गुण लिखिए। तो ऐसे 30 दिन तक आप उसके अलग अलग गुण लिखिए, 30 गुण, और फिर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब गुण मेरे में नहीं है, ये उसमें है, तो ये श्रेष्ठ है। तो आप समझ पाएंगे कि जो ईर्ष्या है वो निकल रही है इस तरह से। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमारी आदत है दोष देखने की, तो ईर्ष्या होने से ही हम क्या करने लगते हैं कि उसके दोष देखने लगते हैं कि अच्छा इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, लेकिन उसके विपरीत हम उसके गुण की एक लिस्ट बनाएं और उस पर विचार करें, तो वो ईर्ष्या इस तरह से नष्ट हो सकती है। यही है मुख्य रूप से भक्तों में गुण देखने का प्रयास, दोष की जगह, तो वही ईर्ष्या का निधन है इस तरह से। तो भी मतलब जैसे अभी नॉर्मल भौतिक जगत में हमारा कई बार ऐसा होता है, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसके प्रति कुछ गलत भी नहीं सोचते, लेकिन कई बार होता है कि हम दोनों सेम मतलब आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन उसको चांस मिल गया और मुझे नहीं मिला, तो क्या वो भी ईर्ष्या है? और फिर उनको लगता है कि उसको क्यों मिल गया, तो वो भी ईर्ष्या हो गई। हाँ जी, क्योंकि दूसरे का आगे बढ़ना हमें सहन नहीं हो रहा है, तो उस तरह से वो ईर्ष्या का ही लक्षण है। लेकिन हाँ, भौतिक जगत में क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं वो पूरा प्रतिकूल है भक्ति के, तो उस जगत में तो अलग भी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक विचारधारा में वो नहीं आना चाहिए। आध्यात्मिक विचार में बहुत ध्यान रखना चाहिए, और आता वो भौतिक जगत से ही है, क्योंकि आजकल की सभ्यता में स्पर्धा और ईर्ष्या को बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि आगे बढ़ो, आप दूसरों को पीछे रखो, आप खुद आगे बढ़ो। हर समय दिखाया जाता है देखो इतने लोग आपसे पीछे हैं, कभी ये नहीं दिखाया जाता आगे कितने हैं, आपको पीछे कितने हैं, वो उसकी संख्या बढ़ती है तो व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। तो ईर्ष्या ही आजकल प्रेरणा है। तो इतनी भौतिकतावादी सभ्यता के कारण मन में डाल दिया जाता है, तो वही हम आध्यात्मिक समाज में भी लेकर आते हैं, तो उसके कारण भक्ति में प्रगति नहीं हो पाती है। मद और मात्सर्य में क्या अंतर है? मद है वो अहंकार जो है,
कि सबसे श्रेष्ठता जो है उसी का ही, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो भी छह हैं ये सब जुड़े हुए हैं अंदर। काम से ही लोभ उत्पन्न होता है, फिर क्रोध भी आता है, काम से ही आता है, तो अंततः सब जुड़े हुए हैं। लेकिन विशेष रूप से मद है वो अहंकार जो कहलाता है कि मोहित हो जाता है व्यक्ति, मदमस्त हो जाता है जो। लेकिन जो ईर्ष्या है विशेष रूप से उसके बाद कि उसमें कोई बाधा डाल रहा है मद में, अहंकार में, तो उससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको पीछे करना चाहते हैं, तो वो उस तरह से। ठीक है, समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय